प्यारे भाइयों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। आज संसार के एक महान व्यक्ति का, एक महान क्रांतिकारी योद्धा का, एक मार्गदर्शक का, जिसने पूरा जीवन भारत के बहुजन समाज के लिए कुर्बान किया, जिसने पूरा जीवन मानवता के लिए, उसकी बराबरी के लिए कुर्बान किया, जिसने अज्ञानता के खिलाफ जिंदगी पर युद्ध लड़ा और जिसने दुनिया के बहुत बड़े भाग को पैदल चलकर देखा, लाखों लाखों लोगों से संवाद किया, उनको समझा और उनको समझाया कि जीवन का सत्य क्या है, आदमी का सत्य क्या है, इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है और मानव को करना क्या है, मानव है क्या और करना क्या है। आज उसका गुरुपुर्ब है, आगमन पुर्ब है। शायद पूरी दुनिया में उसे बहुत जोरदार ढंग से याद किया जाएगा। ये मेरे उस बचपन की कहानी है जब मैंने सुनना शुरू किया। 5-6 साल की बात कर रहा हूं मैं। जब मैंने स्कूल में एक अपने मास्टर जी के पांव में बैठकर जिंदगी को समझना शुरू किया, विद्या को समझना शुरू किया, अकल मत की कहानी शुरू की, अक्षर को समझा या समझने का यत्न किया और पहली बार बोलने का यत्न किया। ये तब की बात है जब मेरे गांव में गुरुपुर्ब होता, गुरु नानक को गांव वाले याद करते तो शोभा यात्रा निकलती, पूरा गांव शोभा यात्रा निकालता। तब उसे जुलूस कहते थे। ये शब्द उस समय का है कि हम लोग, सभी लोग कभी शोभा यात्रा नहीं कहते थे। शोभा यात्रा हमारे लोगों में कोई शब्द नहीं था, जुलूस निकालना यही शब्द था। आज इसका अर्थ उल्ट गया है। तब इसका अर्थ बहुत असरदार था। गांव वाले कई दिन से अखंड पाठ करते, गुरुद्वारे में अखंड पाठ होता, कीर्तन होता और मेरा बाप, मेरा पिता कीर्तन करता और उसके साथी 3-4 साथी वो मिलकर गाते। और वो जो सबसे पहले गाया जाता वो यही था
कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ, जो कर सूरज निकलिया, तारे छुपे अंधेर पलोआ। इसका अर्थ, साधारण अर्थ यही है कि सतगुरु नानक प्रगट हुए, इस संसार में आए और उनका जन्म हुआ यहाँ। माता ने उनको जन्म दिया। सतगुरु नानक प्रगटिया, तो उससे हुआ क्या? मिटी धुंध। संसार में, या ये कवि जानता है कहां की बात वो कर रहे हैं, कि एक गुबार चढ़ा हुआ था संसार के ऊपर। असल में ये दिमागों की बात है कि आदमी के मन में, चित्त में, दिमाग में एक तरह की गंदगी हजारों साल से फैली हुई थी। अब इसका अर्थ होता रहेगा, पहले इतना ही समझ लेना कि आदमी के दिमाग में एक गंदगी का ढेर लगा हुआ था, हर आदमी के दिमाग में। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। और वो गुरु नानक के आने से वो गंदगी, वो धुंध, वो गुबार मिट गई, खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ा चानन, रोशनी फैल गई। यानी अज्ञानता से आदमी निकल गया, अज्ञान के द्वार पर पहुंच गया, जहां रोशनी ही रोशनी है। आगे भाई गुरदास लिखते हैं कि ज्यों कर सूरज निकलिया, जैसे सूरज निकलता है, तारे छुपे। सूरज के निकलने के बाद तारे छुप जाते हैं। अंधेर पलोआ, जैसे अंधेर मिट जाता है। सूरज के आने से जैसे तारे छुप जाते हैं, अंधेर खत्म हो जाता, वैसे गुरु नानक के इस धरती पर आने से वो झूठ का, अज्ञानता का गुबार जो आदमी के मन में, चित्त में, दिमाग में कूड़ा कचरा फैला हुआ था, वो मिट गया। ये हम सुनते, बार बार सुनते, बार बार इसकी कथा होती, बार बार इस पर रागी जो हमारे बुजुर्ग थे, भाई थे, वो इस पर बोलते, और सभी को इसका पता था। मगर क्या मिटा, कौन सा अंधेरा मिटा, कौन सी वो धुंध, कौन सा गुबार मिट गया, ये तो हमने कभी सोचा नहीं। मगर इतना जरूर जानते हैं कि तब से लेकर आज तक हमारे दिमागों का कचरा कभी खत्म नहीं हुआ। गुरु नानक आए, एक दिन घर से निकले,
साधु संतों के साथ बैठकर उनके ब्रह्म ज्ञान को समझकर, संत के मार्ग को सुनकर, समझकर, पढ़कर वे गाने लगे और फिर मन में ऐसा वराग आया संसार का कि एक दिन घर से निकलकर दुनिया के आदमी को आदमी बनाने निकल पड़े। ऐसा संसार में कभी कभी होता है और कोई कोई महान आदमी ऐसा करता है। घर से निकल जाना, भेख बना लेना, अपने आप को साधु संत का चोला पहना लेना, माला ले लेना, हाथ में कोई और चीज पकड़ लेना जो आदमी दूसरे आदमी को लगे ये साधु संत है, माथे पर कुछ लगा लेना, पाँव में कुछ ऐसा डाल लेना कि देखने पर ही आदमी को लगे कि ये साधु संत है, ये परमात्मा का आदमी है। ये तो होता रहता है। ये तो आज भी करोड़ों में लोग ऐसे हम देख सकते हैं। अकेले भारत में ही कम से कम 1 करोड़ लोग ऐसे देखे जा सकते हैं, अकेले भारत में। और उनकी सच्चाई क्या है? केवल यही कि उन्होंने घर छोड़ा, साधु संत का पहरावा पाया, राम नाम की गुटकी ली और भारत के अज्ञानी लोगों को अज्ञानता का पाठ पढ़ाया और इस देश को, इस समाज को, इस मानवता को कभी कुछ नहीं दिया। और ये बात हम उस सच्चाई के आधार पर कह सकते हैं जिसको हमने बचपन से देखा। जब हम उधर अपने मास्टर जी के चरणों में बैठे विद्या लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, रोशनी लेने के लिए, सूरज पकड़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, गाने के लिए, हाथ से अक्षर बनाने के लिए और जिंदगी का अर्थ समझने के लिए जब हम मास्टर जी के चरणों में बैठे, तब पूरा संसार, पूरा देश, खास करके ये सिख समाज गुरु नानक के चरणों में बैठा था। और हर रोज अरदास होती मेरे घर में, मेरे पिता के घर में, आसपास सभी गांव के लोगों के घरों में, हर आदमी, हर बड़ा बूढ़ा, हर माँ, हर दादी, हर एक बच्चा, हर स्कूल जाता बच्चा, जो भी था, चाहे वो मास्टर जी था, चाहे वो भाई था, चाहे वो नाम जपने वाला था, रसिया था कोई, चाहे वो खेत में काम करता, चाहे वो चमड़े का काम करता, चाहे वो दिहाड़ीदारी करता, चाहे वो तानी बुनने का काम करता, चाहे वो लकड़ी बनाने का काम करता, चाहे वो मठाई बनाने का काम करता, चाहे वो पानी धरती से निकालने का काम करता, जो भी काम करता आदमी रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए,
और जिस भी जाति में वो था, वो ऊंची जाति में था या नीची जाति में था, उसको हाथ लगाना मंजूर था या नहीं मंजूर था, उसकी साया स्वीकार थी या नहीं स्वीकार थी। गुरु नानक ने एक तरफ हमको विद्या मिलनी शुरू हुई, हम स्कूल गए, और दूसरी तरफ हमने देखा कि गली गली में, गांव गांव में, घर घर में गुरु नानक के कैसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे गुरु के रूप में माने गए कि वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लोग उनको अरदासें करते, जैसे मैं पेपर में बैठता तो अरदास करता कि गुरु नानक सच्चे पातशाह, वो जो मुझे याद है वो ही पेपर में आ जाए। और यहां तक सोचना कि गुरु नानक सच्चे पातशाह, तू ही मेरा पेपर हल करना, बहुत सारे नंबर देना मुझे। ये मैं खुद करता था और मेरे आले दुआले यही होता था। हम नहीं जानते थे कि जो आदमी एक बार घर से निकला वो जिंदगी भर लोगों का हो गया, वो जिंदगी भर चलता रहा, वो जिंदगी भर दिमागों में भरा हुआ भूसा निकालने के लिए, कचरा निकालने के लिए, जाति की बदबू खत्म करने के लिए वो जीवन भर घर से बाहर चला और दुनिया को, आधी दुनिया को मिलता रहा। चीन तक गया, ताशकंद तक गया, मक्का तक गया, पूरा जीवन चलता रहा वो। और हम उसके फर्जंद बैठे बिठाए उसी को अरदास करने लगे कि सच्चे पातशाह, हमारा ये काम तूने पूरा कर देना। यहां से शुरू होता है हमारा धर्म का सफर। हम अरदास रोज करते और हर रोज बुरे या अच्छे काम करते हैं। जैसे हमारा जीवन था, इतना बुरा जीवन मैंने देखा है। अगर हम उसकी असल व्याख्या करें तो दुनिया का सबसे बड़ा नर्क हम जी रहे थे। अच्छे घर हमारे पास नहीं थे, बिजली हमारे पास नहीं थी, रोशनी हमारे पास नहीं थी। हमारे गांव में 5-10% से ज्यादा लोगों के पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था। हमारे पास बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन तक नहीं था। कभी घर में प्राहुणा आता तो हम उनके लिए साबुन ले आते। हमारी बड़ी औरतें, हमारी बहनें जब कपड़े धोती तो उनके पास ज्यादा साबुन नहीं होता था, बस चलता था। एक आध टिक्की साबुन की ली, उसी से काम चला लिया। पाँव में जूते किसी के होते, किसी के ना होते। ब्याह शादी मरने के लिए किसी के कपड़े मांग कर ले जाते लोग।
गांव में इतने पशु थे, जितने आदमी घर में उतने पशु। गरीब घरों में बकरियां, भेड़ें, ये गधे ये होते थे। जो गरीब का घर था वहां भैंस नहीं, ज्यादा भैंस नहीं होती थी, गाय नहीं होती थी, वहां सिर्फ बकरी होती या गधे होते या कुत्ते होते या भेड़े होती। किसान के घर में पशु होते, किसी के घर में 10 होते, किसी के घर में 20 होते, किसी के घर में 5-6 होते, तो पूरा गांव पशुओं से भरा होता। जितने आदमी औरतें उतने ही पशु। तो इसका मतलब है कि गांव में बहुत बड़ी बदबू हर वक्त फैली रहती। घर में घुसते ही बदबू फैलने, मतलब वो बदबू आने लगती। हम वहीं सोते, वहीं खाते, वहीं बैठते, क्योंकि हम पशुधन था हमारा। हमारे लोगों के लिए, किसान के लिए भी पशुधन था, हमारी जरूरत थी। और खेती भी अच्छी नहीं होती थी, जिंदगी मुश्किलों से गुजरती थी। रूखी सूखी रोटी खाते, दाल सब्जी नहीं होती थी। आधे से ज्यादा घर कभी दाल सब्जी नहीं बनाते थे। पूरे गांव के बड़े से बड़ा घर जो था उसमें भी रोज सब्जी दाल नहीं बनती थी। दूध होता उससे चल जाता, दही होता उससे चल जाता, घी होता उससे चल जाता, लस्सी होती उससे चल जाता। चाय बहुत चलती थी, बहुत चलती थी चाय। और हर आदमी जैसे आज हम नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर चलते हैं, तब कोई ऐसा नहीं होता था। और जो कपड़े ऐसे पाकर चलता तो उसको आदमी अच्छा नहीं समझते थे कि ये वेलड़ आदमी है, ये रोटियां तोड़ता है, टुकड़ टेर है, ये काम नहीं करता। तो ऐसे दौर में जब जीवन नहीं था, मक्खी बहुत थी, मच्छर बहुत था और जीव बहुत थे, रात को हम उनका मुकाबला करते, पूरा गांव उनका मुकाबला करता। गर्मी बहुत थी, सर्दी बहुत थी, अच्छी रजाई नहीं थी, अच्छे मंजे नहीं थे, खाट नहीं थे। इतना भयानक जीवन, इतना नरकमय जीवन। चारों तरफ कूड़े के ढेर, छप्पड़ की बदबू, गोहा, पूरा गांव गोहे से भरा होता, पूरा गांव। और सुबह उठते चाय पीने के बाद या चाय से भी पहले गरीब औरतें और दूसरी जिन किसान औरतें उठती, सबसे पहला काम उनका क्या होता कि पशुओं का, सारे हजारों पशुओं का गोहा उठाकर मल मूत्र साफ करके, घर को साफ करके, वो सारे का सारा गोहा बाहर चारों तरफ गांव के रखना। ये पहला प्रथम काम होता था हमारी औरत का, हमारी माँ का, हमारी दादी का, हमारी ताई का, हमारी चाची का, हमारी बहन का और बेटियों का।
अब सोचो जरा, कैसे नरक में हमारा एक ही सहारा था कि हम गुरु नानक को कहते, सच्चे पातशाह हमारे पर दया कर, दूध दे, पूत दे। पूत पुत्र हर आदमी के बहुत थे। तब मुझे याद है कि एक एक घर में एक एक माँ के पास 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने इतने पुत्र होते थे। बेटियां होती तो 5 6 7 ऐसी बेटियों की लाइन लग जाती एक माँ के पास। फिर भी मांगते थे कि पुत्र देना, दूध देना, 2 चीजें मांगते थे। और यह सोचते कि गुरु नानक सच्चे पातशाह हमारी खेती अच्छी हो जाए। कोई सोचता कि हमें चमड़ा मिल जाए, जूती अच्छी बन जाए, कोई 4 पैसे आ जाएं। यानी हर आदमी गुरु नानक से मांगता या फिर कहता कि परमात्मा मेहर करना। जीवन पूरे का पूरा हमारे पुरखों पर और परमात्मा पर टिका हुआ था। खुशियां थी, और जो जो लाचार लोग थे उनके पास भी खुशियां थी, मगर जीवन नहीं था। खुशियां थी, जीवन नहीं था, नरक था। तब गुरु नानक का जन्म हुआ, तब गुरु नानक बाहर निकले। और गुरु नानक का पूरा जीवन, खास करके वो दलित पिछड़े लोग, गरीब लोग, लाचार लोग, बेसहारा लोग, जिनका कोई इज्जत मान और सम्मान नहीं था, जाति ने उनको पूरी तरह बर्बाद कर रखा था। गुरु नानक उनके लिए पूरा जीवन लड़ते रहे। और जब मैं गुरु नानक को बाद में काफी देर बाद समझने लगा, असल में समझने लगा, तो उनकी वाणी को बार बार पढ़ने लगा, तब मुझे पता चला, उनका सफर देखा मैंने, तो मैंने एक बात समझी कि वो आदमी यहां भी गया और वहां तक गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां तक गया जहां तक बुद्धा का सिद्धांत फैला हुआ था। अफगानिस्तान, मक्का, इधर चाइना, ताशकंद, और उसके पीछे जितने भी ये देश हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जी सभी देश जो बौद्ध थे, वहां तक गुरु नानक गए। और इसके अलावा जो उनके साथी थे, वो भी लाचार लोग थे, मजबूर लोग थे, गरीब लोग थे, बेसहारा लोग थे, नीच महानीच लोग थे। मर्दाना, मरासी, डूब, आज हम उसको कई नामों से जानते हैं। डूम कहते हम, अब तब भी डूम थे वो। मरासी भी शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ। लालो, तरखान, छीहा छिब्बा, छिप्पा, तीजा आदमी छीहा छिप्पा, और चौथा कौडा भील, राक्षस नहीं, राक्षस कह सकते हम, ब्राह्मण ने हमको राक्षसी कहा है, दैंत राक्षस हमको ब्राह्मण ने कहा है, तो राक्षस कह सकते हम।
ये सभी चारों के चारों राक्षस थे। ब्राह्मण के जाति सिद्धांत के अनुसार ये चारों के चारों राक्षस थे, दैत्य थे। तो ये चारे आदमी, एक इस्लाम से आया आदमी, दो हिंदू प्रथा से आए आदमी, और तीसरा एसटी जनजाति से आया आदमी। जे छोटी जाति के आदमी से था, सब चारों के चारों। गुरु नानक इनको लेकर चले। गुरु नानक के सबसे बड़े जो शिष्य थे वो चारे थे। ये चारों, मैं पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि गुरु नानक के 4 शिष्य थे, सेवक थे। वो चारों के चारों आज के हिसाब से दलित, अछूत और नीच से नीच जाति के आदमी थे। ये संदेश पूरी दुनिया को जाए मेरा कि गुरु नानक घर से जब भी चले तो उनके सबसे बड़े सेवक थे जो, जिनके बगैर गुरु नानक ने कभी, मेरे ख्याल में उनका सारा सफर उनके साथ निकला और उनको बहुत प्यार करते थे वो। और वो सबसे ज्यादा जान से गुरु नानक को प्यार करते थे। और वो चारों के चारों भारत के अछूत थे। भील हम उनको अछूत नहीं कहते क्योंकि वो अछूत कभी रहे नहीं, मगर उनको धकेल कर जंगल में ऐसा फेंका कि आज भी बंदूकें पीछा करती हैं उनका। देश की बंदूकें उनका पीछा कर रही हैं, जंगल छीनने के लिए, पानी उनका छीन लेने के लिए, उनकी दौलत छीन लेने के लिए आज बंदूकें उनका पीछा करती हैं। गुरु नानक बड़े आदमियों का साथी नहीं था। गुरु नानक ने ब्राह्मण के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति जो है उसको अंजाम दिया। पहले कबीर साहब ने, अगर सतगुरु रविदास अपने नामदेव को पढ़ोगे तो ब्राह्मण को धोया उसने, गुरु जी ने। और जितनी बड़ी सिद्धांतक क्रांति संत सतगुरु कबीर ने की, तो आप उसके मुकाबले में जब वाणी गुरु नानक की पढ़ोगे तो देखोगे कि ये दोनों आदमी, यानी सतगुरु कबीर और गुरु नानक की वाणी आप पढ़ो ध्यान से, इतनी बड़ी क्रांति जिसको दोनों आदमियों का नहीं पता वो क्रांति जानता क्या है। वो तो पाठ पूजा करने वाला आदमी है, अरदास बेनतियां करने वाला आदमी है। वो तो घर में बैठकर दूध पूत मांगने वाला आदमी है, नौकरी मांगने वाला आदमी है, कारोबार मांगने वाला आदमी है, 100 ठगियां करके माफी मांगने वाला आदमी है। लख ठगियां, पहनामियां, रात दिन जी नाड़, पूरा दिन जो ठगी करता आदमी, चोरी करता है, जो व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, नशे करता है, जीवन दूसरों का भी बर्बाद करता है, वो आदमी गुरु नानक को, या गुरु नानक नहीं परमात्मा को रोज अरदास बेनतियां करता है कि सच्चे पातशाह मुझे माफ करना, मेरी गलतियां आज की माफ कर देना, कल की कल सही, आज की तो माफ कर दे। हर रोज करता है, हर रोज माफी मांगता है। तो मेरे पास मैंने जितना समय बोलना है उस हिसाब से
आज मैंने गुरु नानक पर बहुत बोला है पहले भी, फिर भी बोलता रहूंगा। आज सिर्फ मुझे यही कहना है कि गुरु नानक 1469 को गुरु नानक इस धरती पर आए, जन्म हुआ उनका, और आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। 500 वर्ष पहले, 500 से ज्यादा वर्ष पहले गुरु नानक का जन्म हुआ, और गुरु नानक के जाने के बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां आई, बहुत बड़ी तब्दीलियां आई। गुरु रामदास के साथ, गुरु अमरदास के साथ, गुरु अर्जन के साथ, गुरु हरगोबिंद के साथ, गुरु तेग बहादुर के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ, बंदा सिंह बहादुर के साथ भयानक जुल्म किए उन्हीं लोगों ने जिन लोगों के खिलाफ गुरु नानक लड़ते रहे। जातिवादी लोगों ने उनका चलना मुश्किल में डाल रखा था, मगर वो चलते रहे, रुके नहीं कभी। गुरु नानक अपने साथ छोटे छोटे लोगों को लेकर चलते रहे, और बाकी गुरु भी छोटे छोटे लोगों को लेकर चलते रहे। और इसका सबूत क्या है कि 1699 को जब खालसा की सिर्जना हुई तो उसमें से 5 आदमियों से एक 5वां क्षत्रिय था, पंजाब का आम क्षत्रिय। पंजाब के क्षत्रियों में फर्क है, और 4 के 4 अछूत लोग थे। बाकी 4 अछूत वो भारत के अछूत लोग थे, नीच जाति के लोग थे। गुरु नानक 4 आदमियों को लेकर चले, वो नीच जाति के लोग थे। जब वो खालसा की सिर्जना हुई तब भी 4 आदमी नीच जाति के साथ खड़े हुए। और गुरु नानक ने ब्राह्मणवाद पर, वेदों पर, मंदिर पर, तीर्थ यात्रा पर, व्रत पर, जितने भी पखंड उन पर, नहाने पर, तरह तरह के भेख बढ़ाने पर, हराम की कमाई खाने पर, लूट खाने पर, वड्डी खोरी करने पर, झूठ पर और जाति पर, ऊंच नीच पर, छुआछात पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं। मुझे दुख होता है कि हम सिख होकर गुरु नानक की बात पूरी दुनिया में, पूरे देश के लोगों को नहीं बता सके। हम गुरु नानक को नहीं समझा सके दुनिया को। 20-25 वर्ष से मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जब भी मैं बाहर देश में घूमता या कहीं भी जाता, कहीं भी लोग मुझे बुलाते, तो मैंने उनको बताना कि बुद्धा की क्रांति के बाद सिख क्रांति हुई, और वो क्रांति कैसी थी उसको जानना हो तो सबसे ज्यादा 3 आदमियों को जानना सिख क्रांति में जरूरी है। सदगुरु कबीर को समझना, गुरु नानक को समझना और गुरु गोविंद सिंह को समझना। ये 3 आदमी पूरी क्रांति का मुजस्समा है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी नहीं है, मैं सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहा हूं कि अगर तुमने सिख लहर की क्रांति देखनी है
और उसका सिद्धांत देखना है, उसको जानना है, उसको समझना है, तो सतगुरु कबीर को, गुरु नानक को और गुरु गोविंद सिंह को, उनको जानो, बाकी सब आपको पता चल जाएगा। जब उनको जान लोगे तो बाकी सभी को जान लोगे। वहां कोई पाठ पूजा नहीं थी। पाठ पूजा क्यों थी वहां, ये भी आपको बता दूं मैं कि पाठ करना क्यों जरूरी था। क्योंकि ब्राह्मण ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने औरत को पढ़ने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने शूद्रों को, औरत को कभी सुनने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, कुछ जानने नहीं दिया। यहां तक कि क्षत्रिय को भी वही समझाया, उतना ही पढ़ाया जितना ब्राह्मण की जरूरत थी। उसको डिग्रियां नहीं दी उसने। क्षत्रिय वेद नहीं पढ़ सकता, जितना पढ़ सकता वो ब्राह्मण की मर्जी से पढ़ सकता है। और वैश्य तो क्षत्रिय से भी पीछे खड़ा है। ब्राह्मण ने उसको पढ़ने नहीं दिया, कोल बैठाया मगर पढ़ने नहीं दिया। ये क्षत्रिय को और वैश्य को भी समझ नहीं लगी आज तक। वही मूर्खता उनमें है जो शूद्रों में है। उतने बड़े मूर्ख वो हैं जितने शूद्र हैं। मगर सतगुरु कबीर, सतगुरु नामदेव, गुरु रविदास, गुरु नानक, बाकी सारे गुरु, सभी ने क्या किया कि औरत को, मर्द को, कोई भी जाति हो, उसको पास बैठाया और उसको पढ़ने लाया, सुनने लाया कि बोलो, इसको पढ़ो, इसको गाओ। अरे सिख धर्म में पढ़ने गाने का अर्थ कुछ और है। हमारे लोग तो यही नहीं समझ सके कि सिख धर्म में पढ़ने गाने का क्या अर्थ है। ये उन लोगों की बात है जिन लोगों को ब्राह्मण ने हजारों वर्ष से ना पढ़ने दिया, ना बोलने दिया, ना सुनने दिया, ना लिखने दिया, ना गाने दिया और ना पाठ करने दिया। देखने तक नहीं दिया, अक्षर को देखने तक नहीं दिया। ये मुझे याद नहीं कि कहाँ की बात है। मुझे थोड़ा याद आता है कि जे तलवंडी साबो में दमदमा में जब गुरु गोविंद सिंह ठहरे थे तो उन्होंने वहां एक छोटा सा कुंड बना हुआ है और वहां कलमें पड़ी थी। तब उसके ऊपर कलमें रखी हुई थी। ये मेरे छोटे, जब मैं शायद 15-16 वर्ष का था तब की बात है। 10वीं में पढ़ता था मैं। तो वहां लिखा था कि जो आदमी इस कलम से और इस स्याही से कोई अक्षर लिखेगा वो पुण्य करेगा। ये बात तब नहीं मुझे समझ लगी। मैं तो रोज किताबें पढ़ता था, मैं तो रोज लिखता था, मैं तो रोज बोलता था, स्कूल में बैठता था, मास्टर जी के सामने बैठता, उसके चरणों में बैठता था। मगर वहां क्यों लिखा है ये मेरी तब बात समझ नहीं लगी कि गुरु गोविंद सिंह को क्या जरूरत पड़ी कि उसने ये कुंड बनाया और उस पर कलमें रखी हुई हैं और उसमें स्याही पाई हुई है। यानी बाद में भी सिखों ने, मुझे नहीं लगता कि सिखों को इस बात की पूरी समझ आई होगी। जब मुझे समझ नहीं लगी तो उनको भी ज्यादा समझ नहीं लगी होगी, क्योंकि हम एक जैसे ही हैं सभी शूद्र लोग, हमारी खोपड़ी एक जैसी है। अब मुझे समझ लगती है कि लिखना भी पुण्य बना दिया।
लिखना भक्ति बना दी। जैसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। कि ये भक्ति सूरमों का काम है, माड़ा वाले लोगों का काम नहीं। ये कबीर साहब का शब्द है कि भक्त करे कोई सूरमा। अरे योद्धों का काम है भक्ति करना। ये चोला पहनकर माला पकड़कर राम राम करने वाले लोग हैं ये भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति का अर्थ है भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। क्योंकि उसने क्या करना है? जाति को मिटाना है, उसने कुल को मिटाना है, वंश को मिटाना है, नस्ल को मिटाना है, वर्ण को मिटाना है, जाति को मिटाना है। इसका मतलब है कि कबीर साहब कहते हैं कि जाति को मिटाना, वर्ण को मिटाना, वंश कुल को, ये इसके अहंकार को मिटाना ही भक्ति है। ये है सिख सिद्धांत, ये है सिक्खी, ये है सिख क्रांति। यहां भक्ति माला फेरना नहीं है। हमने तो अपने गुरुओं के माथे पर तिलक लगा दिए, हमने उनको हाथों में माला पकड़ा दी, ब्राह्मण ने तस्वीर, क्योंकि जो प्रेस है उसके हाथ में है, वो चाहे जो करता है। और हमारे अपने आदमी जब भी कोई कैलेंडर मनाते हैं तो गुरु के माथे पर तिलक लगाते हैं, माला पकड़ाते हैं। अगर अकल होती तो ऐसा ना करते। अकली तो आई नहीं, गुरु नानक आकर चले गए, अकल नहीं आई हमें। गुरु नानक अपना पूरा जीवन हमारे लिए संघर्ष करते रहे, अकल नहीं आई हमें। अकल आई होती तो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर स्थान गुरु नानक का यही पंजाब होता। दुनिया देखने आती है इसको, दुनिया इसको देखने आती। ये कहते हैं कि गुरु नानक आए, जैसे भाई गुरदास जी ने लिखा तब जब वो वाणी लिख रहे थे, गुरु अर्जन के समय की बात है शायद, आगे पीछे भी उनकी उम्र बहुत थी। भाई गुरदास की उम्र बहुत थी, तो उन्होंने पता नहीं कब लिखा कि जब गुरु नानक आए तो अज्ञानता मिट गई, अंधेरा मिट गया। जैसे सूर जाने, सूर चढ़ने के बाद ये तारे छुप जाते हैं, अंधेरा मिट जाता है, ऐसा गुरु नानक आने पर हो गया। मगर हम क्या देखते हैं कि जाति तो हमने छोड़ी नहीं, ऊंच नीच हम छोड़ते नहीं, जाति का अहंकार हम छोड़ते नहीं। चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो जाति छोटी वाला है, चाहे बड़ी वाला। बड़ी वाला आनंद लेता है इसलिए नहीं छोड़ता जाति को, यानी जाति को इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे आनंद आता है, उससे मुफ्त में उसको अहंकार मिलता है। जो मुफ्त में मिला हुआ अहंकार है जाति का, ब्राह्मण ने दिया हुआ। और जो छोटी जाति वाला है उसकी नसों में धस गई है, वो काम है चमार हूं, इसी का ही गुमान है उसे। कोई मजहबी है उसको गुमान है उसका जाति का, यानी हम जाति का गुमान करने लगे हैं। जिसके पास गुमान है वो इसलिए नहीं छोड़ता, हम गुमान करने लगे हैं इसलिए नहीं छोड़ते। यानी जो बुराई है, जो बीमारी है, जो रोग है, जो कैंसर है, जिसने हमको खा लिया, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ब्राह्मण ने एक बार जो बना दिया,
जो हमारे हाथ पर रख दिया, जो हमारे दिल में रख दिया, जो हमने पी लिया, खा लिया, हजम कर लिया, हमारे खून में रच गया, जो वो हमारी जिंदगी की बर्बादी का जो कारण है, उसको हम छोड़ते नहीं है। गुरु नानक आकर चले गए, कबीर आकर चले गए, रविदास आकर चले गए, नामदेव आकर चले गए, बुद्धा आकर चले गए, बाबा फरीद आकर चले गए, गुरु अर्जन आकर चले गए, गुरु अमरदास, रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सब चले गए। और उसके बाद भी भारत में बहुत बड़े बड़े लोग आए और चले गए, लड़ते लड़ते चले गए, मगर हमने नरक को कभी छोड़ा नहीं है। दुनिया के अजीब किस्म के लोग हम हैं जिन्होंने नरक नहीं छोड़ा कभी। अरे नरक बाहर से खत्म नहीं हो रहा, अंदर बहुत पैदा हो रहा है। जो बाहर में ढेर लग रहे हैं कचरे के, उससे बड़े ढेर अंदर लग रहे हैं। जब गुरपुरब आता है तो हम वही दोहराते रहते हैं कि सूरज चढ़ा और पाप मिट गए, अंधेरा मिट गया, यही गाते रहते हैं। ये गाने वाला हो कोई या सुनने वाला, पढ़ने वाला हो या कोई दर्शन करने वाला, अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अज्ञानता है। कुछ लोग जिनको ज्ञान हो गया, जिनको गुरु नानक की समझ लग गई, जिनको संघर्ष की समझ लग गई जो हमारे पुरखों ने किया, जब उसकी बात करते हैं वो, तो उन लोगों को भी मुसीबतों से टकराना पड़ता है। गुरु नानक नीचों के साथी थे, 4 नीचों को वो लेकर चले, 4 नीच उनके सबसे बड़े सेवक थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 खालसे नीच जाति के थे, मगर क्या फर्क पड़ता है। ये बार बार दोहराया जाता है गुरु नानक का वो श्लोक कि हम तो नीचों के साथी, नीचों से नीच जो आदमी है, गुरु नानक कहते हैं हम उसके साथी हैं। बड़ों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, बड़ों से हमारी कोई रीस नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं हमारा, हम उनको मानते ही नहीं है। गुरु नानक कहते हैं हम उनको मानते ही नहीं। अगर गुरु नानक का अर्थ करें तो वो गुरु नानक कहते हैं कि हम बड़ों को मानते ही नहीं है, हम ब्राह्मण को नहीं मानते। अगर कोई ब्राह्मण जाति को नहीं मानता, वर्ण को नहीं मानता, ऊंच नीच को नहीं मानता, ब्रह्मांड को मानता है, 5 तत्व की रचना को मानता है, तो हम उसको मानते हैं, वरना हम ब्राह्मण को कभी नहीं मानते, हम क्षत्रिय को भी नहीं मानते, हम वैश्य को भी नहीं मानते। हम तो नीचों से नीच जो आदमी खड़ा है उसी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जुल्म उस पर हुआ है। जालिम के पास नहीं खड़े हम, जालिम के साथ नहीं खड़े हम तो जिस पर जुल्म हुआ है उसके पास खड़े हैं। उसको सुरक्षित करना है हमने, उसको ज्ञान देना है, उसको बराबर खड़ा करना है, उसको आदमी बनाना है। मगर यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी पता नहीं पूरी दुनिया में लाखों गुरुद्वारे हैं, पूरे भारत में सभी जगह अखंड पाठ होंगे और लाखों लाखों आदमी उसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर गुरु नानकपुर पर वो शोभा यात्रा निकलेगी, करोड़ों लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं 2,000, कहीं 500। हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में पाठ होगा। और फिर उस पाठ का वही अंत होगा कि लोग गुरु को याद करेंगे
कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे उनकी, लंगर पानी छकेंगे और सतनाम सतनाम करते हुए घर को वह जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। 500 वर्ष से हमारे लोग, मैं ज्यादती नहीं कर रहा ये कह के कि हमारे लोग जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आता, और जिनके जीवन में कोई अंतर आता है ज्ञान से, वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। कहीं कहीं मिलते हैं वो। अच्छे आदमी मिल भी जाएं तो जाति को वो भी नहीं छोड़ते। उनके घर में जाति का खाना परोसा जाता है। एक आदमी क्या करेगा जब पूरे का पूरा परिवार उल्ट चलता हो, तो एक आदमी क्या करेगा। अगर एक साधु हो गया ऐसा अच्छा, जो जाति के खिलाफ खड़ा हो गया, झूठ के खिलाफ खड़ा हो गया, व्यभिचार के खिलाफ खड़ा हो गया, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया, हिंसा के खिलाफ खड़ा हो गया, नशे के खिलाफ खड़ा हो गया, चोरी के खिलाफ खड़ा हो गया, वड्डी खोरी के खिलाफ खड़ा हो गया, और दुनिया के कुकर्मों के खिलाफ खड़ा हो गया, वो आदमी भी टिक नहीं पाता यहाँ। दो मुसीबतों में ही गिर जाता है। और वही लोग जो गुरु नानक को मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, वही लोग उठ के उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। झूठ ही झूठ चलता है। हम परंपरा करते हैं, प्रथा चलाते हैं। अगर हमने गुरु नानक को माना होता तो दुनिया का सबसे सुंदर देश हमारा होता। हमने तो गुरु नानक के चरणों में बैठकर, गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठकर ब्राह्मण की पूजा की है। हम जाति को मानने वाले लोग हैं, और जो जाति को मानने वाला लोग है वो गुरु नानक का आदमी नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। जाति को, वर्ण को, ऊंच नीच को, छुआछात को मानने वाला आदमी अज्ञानी हो सकता है, गुरु नानक का ज्ञानी आदमी नहीं हो सकता। वो गुरु नानक की धारा का आदमी नहीं हो सकता। जिसके दिल में नफरत है, दवायत है, ईर्खा है, वो बहाने बना लेता है कि जाति ऐसे ऐसे रहेगी, बहाने ढूंढ लेता है वो। तो मेरा दिल करता है कि मैं गुरु नानक पर पूरा दिन बोलूं। बहुत कुछ है मुझे मेरे पास बोलने के लिए। गुरु नानक की वाणी इतनी ज्यादा है और मुझे इतनी याद है कि अगर मैं बोलने लगूं तो शाम तक 10 से ज्यादा शब्द जो है उनकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। पूरा दिन में सिर्फ 10 श्लोक है, उनका अर्थ नहीं कर सकूंगा पूरा। इतनी गंभीर चिंतन गुरु ने हमको दिया। मगर मुझे गुरु को याद करना था, गुरु की बात को याद करना था, मुझे गुरु को श्रद्धा भेंट करनी थी। वो मेरा भी गुरु है, दुनिया का भी गुरु है, और सचमुच में गुरु है। सवाल ज्ञान का है, सवाल ब्रह्म ज्ञान का है, सवाल किसी बुद्धि का और उसकी उच्चता का है, उसके ज्ञान खंड का है, प्रचंड ज्ञान का है। यहां सच ही सच चलता है, बात उसकी है। तो मेरे बहन भाइयों, यहां भी तुम मुझे सुनो,
मैंने आज गुरु नानक पर बहुत कुछ नहीं बोला है, मगर मैंने एक संकेत दिया तुमको कि गुरु नानक क्यों क्यों हमारे संसार में आए और क्यों कैसा उन्होंने अपना हमारा जीवन जो बदलने के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। अगर बैठे बिठाए हमें उन्होंने देना था तो फिर पूरा जीवन संघर्ष करने की भी क्या जरूरत थी उनको। वो नीचों के साथी थे ना, तो नीचों ने माना ये, और ना उन लोगों ने माना गुरु को जिनको गुरु ने कहा कि हम इनकी रीस नहीं करते, हम इनको मानते नहीं। मगर आज तो गुरु की हर बात पर उन्हीं का कब्जा है जिनको गुरु नानक नहीं मानते। ये बहुत उल्ट सा बर्तारा शुरू हो जाता है, बाद में भी पहले भी। इस देश में तो कब कुछ भी सही नहीं चलता। इस देश में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इस देश में जिन लोगों का पूरा कब्जा है वो इस देश की हर शय को, सुंदर से सुंदर शय को बर्बाद कर देते हैं। तो अंत में यही कहूंगा कि मेरे बहन भाइयों, अगर मौका मिले तो गुरु नानक को पढ़ना, समझने का यत्न करना। मैंने कोशिश की है कि उनकी बात को रख सकूं, मगर मुझे हिंदी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग नहीं हैं। जितनी हिंदी आती है, जितनी ऐसा ही बोलता हूं और ऐसा ही लिखता हूं। इससे ज्यादा मुझे हिंदी नहीं आती। अगर मेरी बात सभी को समझ लगे तो ये मान लेना कि सचमुच गुरु नानक बहुत बड़े महापुरुष थे, और जिन्होंने अपना जीवन, पूरे का पूरा जीवन अंत तक इस देश के लाचार, मजबूर, नीच कहे जाते शूद्र लोगों के लिए, औरत के लिए लगाया, और बहुत बड़ी संस्था खड़ी की, जिस संस्था में गुरु अर्जन, गुरु गोविंद सिंह वर्गे महापुरुष फिर बाद में भी पैदा हुए। बहुत बड़े परिवर्तन हुए, बहुत बड़ी तब्दीली आई, मगर वो तब्दीली, वो परिवर्तन, वो बदल टिक नहीं सका, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में वो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं रहे, और जिन लोगों के हाथ में आ गया वो इसके काबिल नहीं थे। तो आज मैं गुरु को याद करता हुआ आपको यही कहूंगा कि भारत के नहीं, पूरी दुनिया के जब बड़े आदमियों को पढ़ो तो गुरु नानक को मत भूलना। बस इसी वाक्य के साथ गुरु नानक को अपनी श्रद्धा भेंट करता हुआ बंद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, गुरु फतेह।